तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के नाभिक के बारे में। पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे एक ही बार में, ठीक है। इसमें सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का बना दे रहे हैं क्या, परमाणु बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग को होता है परमाणु, ठीक है। हम लोग का हो गया परमाणु। ये जो परमाणु का आकार होता है ना, परमाणु का आकार इसे बता लिख दे रहे हैं, परमाणु। इस परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, जो किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यानी परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर, जो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। इसके जो बीच में भाग रहता है, बीच में इसी बीचवा में पाया जाता है नाभिक। परमाणु केंद्र का होता है नाभिक में, यानी बीच में परमाणु केंद्र में क्या होता है, नाभिक, ठीक है ना। यही क्या हम लोग का बीच में नाभिक, नाभिक। परमाणु के नाभिक खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो इसका खोजकर्ता लिख दे रहे हैं, खोज रदरफोर्ड। इस नाभिकिया की खोज किया रदरफोर्ड ने, और जब खोज कर दिया ना, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नाभिकीय परमाणु का पिता। रदरफोर्ड क्या कहते हैं, नाभिकीय परमाणु के पिता, नाभिकीय परमाणु का पिता, ठीक है। ये रदरफोर्ड जो है ना, इनको 1908 में रदरफोर्ड को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। भौतिक का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नाभिक खोज रदरफोर्ड ने कब किया था, तो कल बता दिए थे, 1911 में। कब किए थे, 1911 में, ठीक है ना। 1911 में कर दिए थे। अब नाभिक के बारे में जान ले रहे पूरी जानकारी। तो नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार, जो नाभिक होती है वो धनावेशित होती है। कैसी होती है नाभिक, धनावेशित। लिख दे, नाभिक जो होती है इधर, नाभिक के बारे में लिखे जाने। तो नाभिक कैसी होती है, धनावेशित होती है, लिख दे रहे हैं, धनावेशित, ठीक है। जो कोई भी परमाणु होता है, जब कोई भी परमाणु होता है, इसका आकार लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो नाभिक आकार होता है, आकार, आकार। तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर तक होता है इसका आकार, नाभिक का आकार, जिसे फर्मी में नापते हैं। एक फर्मी के बराबर होता है, किसके, एक फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी परमाणु, इतना बढ़िया परमाणु दिख रहा है ना आप लोग को, है जो जितना बड़ा कोई भी परमाणु को ले लो, तो सारा इसका परमाणु जो भार होता है, कहाँ स्थित है, परमाणु के नाभिक में स्थित है। किसमें, न्यूक्लियस में, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो सारा परमाणु भार किसमें स्थित होता है, परमाणु भार। किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का, किसी भी का सारा परमाणु भार कहाँ स्थित होता है, नाभिक में, ठीक है ना। कहाँ स्थित होता है, नाभिक में। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी नाभिकिया में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बना दे रहे हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के भीतर, ठीक है। और जो देखिए, है तो नाभिक हो गया, लेकिन ये नाभिकवा के बाहर जो नाभिक होता है ना, इसके बाहरवा इलेक्ट्रॉन मारे चक्कर लगाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ, नाभिक के बाहर पूरा एकदम चक्कर से काटते रहते हैं कि चलो हम घूम ले, हम घूम ले, ठीक है ना। इस तरह घूमते रहते हैं। इसके बाहर, नाभिक के बाहर, इन दो, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें अपने आप में इतनी दुश्मनी होती है, अगल बगल के देख के जलते रहते हैं। क्या करते हैं ना, कि है ये रास्ता से जाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता है एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है कि जो बगलिया वाला होता है ना, तो दूसरे ओर भाग जाता है देखकर। क्या कहता है कि नहीं, हम आपके रास्ते नहीं जाएगा, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, देखकर घूम जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर का जा रहा है, इधर का ही जा रहा है, तो बगल वाला किधर का जाएगा, उल्टा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलता है, तो दूसरा कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नाभिक के बारे में
कुछ जानकारी रही, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में विस्तार से पढ़ ले रहे हैं। चलिए ठीक है, उसको उतार लीजिए। ठीक है, तो इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, है जो है मिटा दे रहे हैं, पूरा उतार लिए तो मिटा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। विस्तार से देखिएगा, मजे का इसमें मिलेगा टॉपिक, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हम लोग का नाभिक, इसमें नाभिक में जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम लोग का हो गया परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उदासीन होते हैं, ऋणावेश होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। इस पर माइनस 1.6 गुणे 10 पर घाते -19, ठीक है ना, ऋणावेश होता है, कूलाम ऋणावेश होता है। इस पर 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है ना, ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ना एक अस्थाई कण है, सबसे ज्यादा अस्थाई कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो लिख देंगे कि सबसे ज्यादा अस्थाई कण इलेक्ट्रॉन का है, सबसे ज्यादा अस्थाई कण, अस्थाई सबसे, लिख दीजिए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अस्थाई, अस्थाई। देखिए, जब सबसे ज्यादा अस्थाई होता है ना, इसी कारण से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है, यही इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा अस्थाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सबसे ज्यादा भाग लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अस्थाई कण होने के कारण यह होने के कारण यह सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचे, इसमें हो गया ना, सबसे ज्यादा अस्थाई हो गया, ठीक है ना। और इसका भार होता है 3.1 गुणे 10 पर घाते -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 3 दशमलव, भार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, भार। चलिए, तो भार होता है 3.1 गुणे 10 पर घाते -31 ये जी होता है। ठीक है ना, 3.9.1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 9.1 गुणे 10 भगत में 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना सब पढ़ लिए ना, बहुत टॉपिक हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। अब ऐसी खोज के बारे में बता दें कि 1897 में जी टॉमसन ने किया है, जी टॉमसन। ठीक है ना, तो इसकी खोज कौन किया था, जी टॉमसन 1897 में। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ठीक है, तो इसके बारे में और बताए थे ना कि इससे सबसे हल्का कण होता है, यह सबसे हल्का होता है, हल्का होता है। ठीक है, हाँ देखिए, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये तीनों को सम्मिलित रूप से, जो तीनों है ना परमाणु के अस्थायीकरण, क्या है
मूल कण है, क्या कहते हैं इन्हें? मूल कण। परमाणु के मूल कण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो तीनों क्या है? परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कण, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद में सबसे हल्का होता है, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सबसे भारी, सबसे भारी जो होता है न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। सबसे भारी न्यूट्रॉन हो गया, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं, अभी इसको उतार लीजिए। आप लिख दे रहे हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। देखिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, यानी कि नाभिक है ना, उसी उसी में रहता है नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण। प्रोटॉन जो होता है, देखो दिख रहा है ना बीच में, धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, ठीक है ना, कण है। इस पर एक प्लस होता है चार्ज, 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम आवेश होता है, आवेश, ठीक है ना, धनावेश होता है इस पर, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है इसका भार होता है 1.67 गुणे 10 को घाते -27 kg होता है। क्या होता है? 27 kg, ठीक है। देखिए, सबसे ज्यादा तत्वांतरण में सबसे ज्यादा भाग लेता है प्रोटॉन, यह सबसे ज्यादा तत्वा तत्वांतरण में भाग लेता है। तत्वांतरण का मतलब ये हो गया कि जो तत्व है ना, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने में सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है? परमाणु, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन ही सबसे ज्यादा योगदान देता है, ठीक है ना। मिटा दे रहे हैं इसको, लिख लीजिए इतना। अब हम लोग का हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है ये ये आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित। यह एक आवेश रहित कण है, यह एक कण है, ठीक है ना। इस पर आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि उदासीन होता है। ये यह एक अस्थाई कण है, यह एक कण होता है, ठीक है। इसका भार होता है 1.67 गुणे 10 घात -27 kg होता है भार, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे एक बात है कि ये एक अस्थाई कण है। तो देखिए, जब न्यूट्रॉन जो है ना एक अस्थाई कण है, इसलिए क्या करते हैं कि इसके नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये अस्थाई कण है, इसलिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब कि नाभिक को तोड़ने में, इसको तोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? आवेश रहित होता है। क्योंकि ये आवेश रहित होता है, इसलिए क्या करता है कि दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग कर लेते हैं, किसका? न्यूट्रॉन का, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।